श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में निर्धन योग अर्थात दरिद्र योग की चर्चा चल रही है। हाँ, तो जन्म कुंडली में किन किन स्थितियों में, किन किन अवस्थाओं में वो दरिद्र योग होगा, दुख योग होगा, कष्ट योग होगा, ये बता रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं कि यद भावेशी रंध्ररिस्फुरिशंस्थे यद भावस्थो रंध्ररिस्फारिनाथाः पापैर्युक्ता दिष्टा युतास्तस्य नाशम दुखाक्रांति निर्धनश्चंचला स्यात्। कहते हैं कि अगर जिस भाव का स्वामी द्वादश भाव में से जिस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो, षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव में हो, यदि जो भावेश जो है, जिस भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है, और छठे, 8वें के स्वामी जिस भाव में पाप ग्रह युत या दिष्ट हो जाते हैं, और छठे, 8वें भाव के स्वामी जिस भाव में जाते हैं, और यदि वो पाप ग्रह से युत या दिष्ट हों, तो उस भाव के नाश के साथ जातक चंचल और दुखी होता है, तो उस भाव के फल का नाश करते हैं, और जातक जो है अत्यंत चंचल होगा और वो दुखी होता है। तो एक योग बता रहे हैं कि 6, 8, 12 कोई किसी भाव के भावेश अगर 6, 8, 12 भाव में हो, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी जो है जिस भाव में हो, किसी भी भाव में हो, 6, 8, 12 के अलावा, और यदि वो पाप ग्रह से दिष्ट हो, तो उस भाव के नाश के साथ साथ जातक चंचल और दुखी होता है। चंद्रकांत नवांशेषो मारकेशो युतो यदि मारक स्थान गोवापी जातस्यान् निर्धनो नरः। अब कहते हैं कि जन्मकालीन लग्न नवांशेष, जन्मकालीन का जो लग्न हो, नवांश लग्न हो, यदि उस नवांश लग्न का स्वामी मार्केश से युक्त हो या मारक स्थानगत हो, तो जातक निर्धन होता है। अब इसमें देखेंगे कि जन्म काल में जो नवांश कुंडली में जो लग्न का लग्न नवांशेष है, तो उसका स्वामी जहाँ बैठा हो, और वो कोई मारक स्थान में बैठा हो या मार्केश से युक्त हो, तो जो है जातक जो है वो निर्धन होगा। तो इस योग में जन्म लग्न नवांशेष को हम देखेंगे। जो लग्न नवांशेष है, वो कुंडली में मारक स्थान में बैठा है, अर्थात दूसरे और 7वें भाव में बैठा है, या मारकेश से युक्त दिष्ट है, या मारकेश से युक्त है, तो वो जो है जातक निर्धन होगा। पाप ग्रहे लग्न गति भाग्य कर्माधिपो बिना मार्केश युते दृष्टि जाता श्या निर्धनो न रहा। अब कहते हैं कि नवमेश व दशमेश ग्रह जो है, बिना पाप ग्रह जो है मार्केश से युक्त अधिष्ठ हो, नवमेश और दशमेश ग्रह, पाप ग्रह लग्न गति, पाप ग्रह लग्न में हो, और भाग्य और कर्म के ग्रह जो है वो शुभ ग्रह से युक्त ना हो, वो पाप मार्केश से या पाप ग्रह से युद्धिष्ट हो, तो जातक निर्धन होता है। विलग्नेश नवांशेषो रिष्ठो खष्टागो यदि मार्केश युतो दृष्टो जातस्या निर्धनो नरः। फिर कहते हैं यदि लग्नेश और नवांशेष, विलग्नेश नवांशेष हो, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भावगत हों, और मार्केश से युक्त दिष्ट हों, तो जातक निर्धन होता है। अब कहते हैं लग्नेश और नवांशेष, लग्नेश और नवांशेष, लग्न का नवांशेष जो है यदि 6, 8, 12 भाव में हो, और जो है वो मार्केश से युद्धिष्ठ हों, तो जातक अर्थात पाप ग्रह से युद्धिष्ठ हों, तो जातक निर्धन होता है। फिर धन संस्थो च भौमेन्दु कस्तो धन्नाशको बुधेचितो महावित्तम कुरु तस्तद्गता शनि। अब कहते हैं धन संस्थो च भौमेन्दु, धन भाव से चंद्र और मंगल धन नाशकारक होते हैं। कस्तो धन्नाशको लग्नस्थ चंद्र, धन भाव में अर्थात द्वितीय भाव में स्थित चंद्रमा और मंगल धन नाशकारक होते हैं। यदि धन भावगत चंद्र मंगल पर बुध की दृष्टि हो, तो जातक बहुत धनी होता है। यदि धन भावगत चंद्र मंगल पर
बुध की दृष्टि हो तो जातक बहुत धनी होता है। अब उसमें ये देखना है कि धन भावगत जो चंद्रमंगल है वो निर्धनता का योग बनाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं वो बुध से दृष्ट तो नहीं है, अर्थात अष्टम भाव में यदि बुध होगा और चंद्रमंगल दूसरे भाव में होंगे तो बुध होगा तो धनी बनाएगा, अष्टम भाव में बुध नहीं होगा चंद्रमंगल जो है निर्धनता का योग बनाएंगे। फिर कहते हैं निश्वतान कुर्ते तत्र रविर्नित्यम यमेक्षितः महाधनमुतम ख्यातम सन्निदिष्टा करोत्यसो। कहते हैं धन भागवत रवि पर भी सन की दृष्टि से धन नाश होता है। अब कहते हैं धन भाव में यदि सूर्य हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तब भी धन का नाश होता है, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। और यदि धन भावगत सूर्य पर शनि की दृष्टि नहीं है तो जातक धनी होता है। यदि धन भाव में सूर्य है और उस पर शनि की दृष्टि नहीं है तो जातक जो है वो धनी होगा। और शनि की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होने पर भी वो निर्धनता का योग बनाएगा द्वितीय भाव में यदि शनि हो। फिर कहते हैं कि धन भावगता सौम्या कुर्वन्ते वे धनम बहु बुधरिष्टो गुरुस्तत्र निर्धनम कुरुते नरम। अब कहते हैं धन भावगत सभी शुभ ग्रहों से जातक धनी होता है। अब धन भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक धनी होगा, तथा धन भावगत गुरु पर यदि बुध की दृष्टि हो तो जातक निर्धन होता है। धन भावगत यदि शुभ ग्रह हैं तो वो धनी योग बनाएगा, लेकिन यदि धन भाव में गुरु है और उस पर जो है बुध की दृष्टि है तो जातक को निर्धन बनाएगा। फिर कहते हैं बुधो चंद्रे छितस्तत्र सर्वस्वम हंत निश्चितम एतद्धि विबुधैर्चिंत्यम बलाबल विचारतः। कहते हैं धन भावगत बुध पर चंद्र दृष्टि से सर्वधन का नाश हो जाता है। तो कहते हैं यदि धन भाव में बुध हो, द्वितीय भाव में बुध हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो सभी धन प्रकार के धन का नाश होगा। ग्रहों के इस प्रकार से ग्रहों के बलाबल के विचार के आधार पर उक्त धनी या निर्धनी जातक योगों का फलादेश करते हैं। मतलब ये सब तारतम्य देख करके तब धनी और निर्धन का योग बताया जाता है। श्री राम जय।